स्टॉक मार्केट के बड़े रिकॉर्ड, तारीख में पहली बार 1,06,000 की हद अबूर। इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,06,143 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह को छू गया। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। आईसीसी की अहम मीटिंग आज होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोर्ड मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। पाकिस्तान ने आईसीसी और भारतीय बोर्ड को अपना मौक़िफ़ खुलकर बता दिया है। ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप फार्मूला कबूल नहीं, भारतीय मीडिया का दावा। पीसीबी ने अगले 3 साल तक पाक भारत मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान ने बीसीसीआई से तहरीरी जमानत मांगी थी। जेएचक्यू हमला केस में मुल्ज़िमान पर आज फर्द जुर्म की कार्रवाई मुतवक्के। एटीसी के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। मुसलसल अदम हाज़िरी पर 41 मुल्ज़िमान की वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। वकला सफाई ने बुशरा बीबी की हाज़िरी की यकीन दहानी करा रखी है। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट की अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम का मिशन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ गवर्नर की APC में शरीक नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुर्रम में अमन के लिए वज़ीर आला के पास वक्त नहीं। अली अमीन गंडापुर की तवज्जो इंतशार और एहतजाज पर मरकूज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि बारूद खरीदूंगा और विफाक पर चढ़ाई करूंगा। क्या वज़ीर आला ने यह हलफ लिया था विफाक पर चढ़ाई करेंगे? सूबाई हुकूमत की अवामी मसाइल के हल पर कोई तवज्जो नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरदशुदा टोला जमा हुआ है। APC सियासी पॉइंट स्कोरिंग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानियाँ बनाने की नाकाम कोशिश है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर APC के बजाय विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त इरसाल कर दिया। नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की बिला जवाज़ गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि ऐसे इक़दामात इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। सियासी मामलात को पुरअमन और तामीरी मुकालमे के ज़रिए हल किया जाए। ख़त का मतन। एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बैठा अच्छा लगता है। जलाओ घेराव करने वालों को अपने बच्चों को साथ खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान का चेहरा डी चौक में पत्थर और डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान के नाम की तब्दीली। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर खान का नाम सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह दिया गया। बैरिस्टर गौहर का नाम जुडिशल कमीशन को मौसूल भी हो चुका। तर्जुमान कौमी असम्बली की तस्दीक। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। जहलुम में मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद 19 मई 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। 3 दिसंबर 1971 को उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने का हुक्म दिया गया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने पेशकदमी करते हुए दुश्मन के 3 टैंक तबाह किए। लड़ाई में मेजर
मेजर मोहम्मद अकरम शहीद शदीद जख्मी हुए और 5 दिसंबर को शहादत को गले लगा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खराज अक़ीदत पेश। अपने पैगाम में कहा, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का भरपूर खराज अक़ीदत। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। नून लीग के राना ताहिर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एजाज हुसैन भट्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। निशस्त नून लीग के राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। और दौरा जिम्बाब्वे, शाहीनों का मेज़बान टीम को क्लीन स्वीप करने का मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। वज़ीर आज़म और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 माह में ये 5वीं मुलाकात थी। वज़ीर आज़म की क़यादत में फ़ॉरेन पॉलिसी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। सरमायाकारी का फ़रोग और मुआशी ताउन में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। आइंदा मज़ीद सऊदी वफ़ूद भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी आएगी, महंगाई मज़ीद कम होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दौरे सऊदी अरब पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। मोहसिन नकवी का नई इमारत के 4 फ्लोर्स का मुआयना। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। काम की रफ्तार के साथ आला मयार को यकीनी बनाया जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। शायकीन क्रिकेट इस बार पहले से ज्यादा सहूलतों के साथ मैच देखेंगे। मुल्क से गद्दारी का इल्ज़ाम। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक पार्लियामेंट में जमा करा दी गई। सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक अपोजिशन ने जमा कराई। मवाख़ज़े के लिए अपोजिशन को पार्लियामान में 2/3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मार्शल लॉ के सदारती फैसले से आगाह होने के दावे की तरदीद कर दी। जल्द जनूबी कोरिया के हम मनसब से रब्ता होगा। जनूबी कोरिया की जमहूरियत दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियत है। जनूबी कोरिया के तमाम मसाइल पार्लियामेंट में कानून के तहत हल होते हैं। एंटोनी ब्लिंकन की ब्रसेल्स में आलमी मीडिया से बातचीत। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में खारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 खारिजी दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का फितना खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के कौमी अज़्म का इज़हार। शाम में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गए। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं का हलब और अदलिब के बाद हुमा पर भी हमला। जंगजू शहर के अतराफ में 4 कस्बों पर काबिज। मरकज से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर। रूस ने यूक्रेन को शाम में इंतशार का जिम्मेदार ठहरा दिया। रूसी वज़ारत खारजा ने कहा, शामी जंगजुओं को यूक्रेन से ड्रोन्स और हथियार मिल रहे हैं। मॉस्को बशारुल असद के साथ खड़ा है। शामी फौज का शोरशज़दा इलाकों में 200 जंगजुओं को मारने का दावा। अमरीका ने भी शामी फौजी अहदाफ पर हमले किए। सदर पुतिन और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शाम की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शाम में 50,000 बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल के हवाले हंगामी इजलास। अमरीकी और रूसी मंदूबीन में सख्त जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती के इल्जामात।
गजा में इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमलों में कोई कमी ना आ सकी। सिहोनी फौज की कैंप्स, इमारतों और खुराक के लिए लाइनों में लगे फलस्तीनियों पर बमबारी। नसीरात कैंप के करीब घर पर फजाई हमला, 4 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। बैतुलाहिया में कमाल उद्वान अस्पताल पर ड्रोन हमला, 3 तिबी एहलकार जख्मी। रफाह में भी फजाई हमला, 10 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 44,521 हो गई। 1,05,508 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। बोरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर सिहोनी फौज की कार्रवाई, 15 आरजी खैमे जल गए। इसराइली आबादकारों का मकबूजा मगरबी किनारे के 2 कस्बों पर हमला, फलस्तीनियों की अमलाक को आग लगा दी। 2 बच्चों समेत 22 फलस्तीनियों को जबरी गिरफ्तार कर दिया गया।